डिविजनल एसपी है वो और उसकी टीम उसके साथ आई है। सारा उसका घेरा डाला है हमने। घेरा डालने के बाद जैसे ही पुलिस नज़दीक पहुंची, घर वालों ने विरोध किया। उनके विरोध को देखते हुए भी हमने उनको एक कमरे में बंद किया। कारण क्या है कि जब गोली चलेगी तो गोली किसी को नाम पता नहीं पूछती है। उनको सुरक्षित बचाया और बचाने के बाद उसे बार बार आग्रह किया कि तुम सरेंडर कर दो, घेरे हुए हैं, तुम्हारे दोनों भाइयों को हम लेके आ गए हैं, अच्छा ये होगा कि तुम सरेंडर करो। लेकिन उसने गोली का जवाब है ना, एक तरह से जो धड़ाधड़ उसने बरसानी शुरू की और लगा कि ऊपर के मकान में है और हम नीचे हैं। हमारी पुलिस एक तरह से, क्योंकि वो जिस पोजीशन में गोली चला रहा था वो दिख नहीं रहा था। यद्यपि ये ईश्वर की कृपा थी कि उसके कमरे में लाइट थी। अगर वो लाइट नहीं होती तो शायद हो सकता था कि ऑपरेशन में हमको सफलता नहीं मिलती। फिर हमारा एसपी चूरू और उसके साथ सोहन सिंह और उसका जो कमांडो है वो सीढ़ियाँ चढ़ी, जो सीढ़ियाँ बिल्कुल 90 के एंगल पर बनी हुई। एक तरह से मौत को सामने लेकर के वो लोग ऊपर चढ़े और उसके बाद भी उन्होंने उन पर फायर किया जिसपे सोहन सिंह को गोली लगी। ये तो ईश्वर की देन थी कि सोहन सिंह ने उसी समय अपनी AK-47 से धड़ाधड़, क्योंकि वो जैसे ही लाइट में खड़ा हुआ तो उसको दिख गया, तो उसने शुर किया तो वो सारा का सारा छेद दिया। अब इस एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ सही, मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे इस एनकाउंटर को गलत नहीं बता सकती। क्यों? एक तो पुलिस ने जो बयान दिया और जो रिकॉर्डिंग की वो हमारे पास। दूसरा, जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया और जिनको जेल भेजा उनके मजिस्ट्रेट के बयान हो गए हैं। मजिस्ट्रेट के बयान में जो उन्होंने कहा होगा वो इसको प्रूव कर देगा कि एनकाउंटर सही था या गलत था। मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रकार के अपराधी को भी बचाने के लिए समाज का सहारा लेकर जिस तरह से देश को धकेल रहे हैं, वो भले अपने बात में सफल हो जाएंगे पर देश रसातल की ओर चला जाएगा। अभियुक्त को अभियुक्त के ढंग से डील करना चाहिए और जो पुलिस ने बहादुरी का काम किया उसको धन्यवाद देना तो कहीं गया, उनकी तारीफ करना तो कहीं रहा। और एक तरह से उनको आपने लॉक में खड़ा करके उन सबको गिरफ्तार कर लो, तब तो फिर मेरी पुलिस कभी भी इस प्रकार के अपराधियों के साथ अपना मुकाबला करने के लिए हथियार उठाएगी नहीं। और राजस्थान फिर भगवान भरोसे हो। सर, इस समय लॉ नहीं है, हालात क्यों बने ऐसे? कल क्या ऐसी क्या है कि हमने उनको कहा भी तुम बात करना चाहो तो जिन विषयों पर लाओ, बात करो, लिख करके लाओ, किस बात करना चाहते। बात चल रही थी, अपनी जगह चल रही थी, लेकिन जो भाषण देने वाले लोग हैं वो जला डालो, मार डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, स्टेशन को ये कर दो, वो कर दो। और उधर बात चल रही, इधर ही तो उन्होंने 2-2.5 हज़ार लोगों ने स्टेशन के ऊपर चले गए जहाँ गाड़ी खड़ी थी। वहाँ हमारे पास छोटी सी फोर्स थी, 50 लोग थे, लेकिन ट्रेन को बचाना और लोगों को सुरक्षित करना हमारी ड्यूटी थी और इसलिए हमने वहाँ तुरंत अश्रु गैस का प्रयोग करके और उनको खदेड़ने का काम किया। तो वो वहाँ से तो भागे। उन्होंने 2 हमारे RSC के जवानों को पकड़ करके अगल कमरे में मारपीट करके उसको बंद कर दिया। SP को सूचना मिली कि उसको जला देंगे जिन लोगों को पकड़ा है उनको, तो SP रश करके भागा, बिना कोई बहुत तैयारी और फोर्स के भागा और स्टेशन की ओर आ रहा था। इधर से ये भीड़ वहाँ से जैसे ही अश्रु गैस और उन्होंने प्रयोग किया तो ये खदेड़ करके पीछे लौट रहे थे। दुर्भाग्य था कि दोनों आमने सामने आ गए। उस आमने सामने में हमारी SP की गाड़ी को घेर लिया, SP के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, उसकी गाड़ी को आग लगा दी, बाहर पकड़ कर मारपीट किया। उसके साथ एक अंडर ट्रेनिंग SP भी हमारी साथी, उस महिला को भी इस तरह से उन्होंने ह्यूमिलेट किया। तो वहाँ के वो जो साथ में गनमैन था उसने जरूर फायर करके इन लोगों को बचाने का प्रयास किया। इतनी सी घटना थी, बाकी तो जो कुछ भी हुआ है अधिकांश इंजर्ड जो हैं वो पुलिस वाले हैं। अब मैं जनता से चाहता हूँ कि जनता कम से कम मुंह खोले कि इस प्रकार के ऑपरेशन पुलिस को करना चाहिए या पुलिस को हथियार डाल करके घर चले जाना चाहिए। सर, कि आपने कहा था कि जांच किसी भी एजेंसी से करें, मैं कह रहा हूँ ना, अभी भी कह रहा हूँ, CBI की बात अभी भी कह रहा हूँ, तो हम थोड़ी कराएंगे। हमने हमारी पुलिस को जो किया है वो सही एनकाउंटर है। उनको लगता है तो कोर्ट खाली पड़ी है, कोर्ट में जाएं, अपने केस को ट्रीट करें और कोर्ट अगर जांच कराएगी तो हम जांच को फेस करेंगे। मैं अब ये कह सकता हूँ, जिन लोगों को हमने घर से अरेस्ट किया जहाँ से इसका एनकाउंटर हुआ, उनके बयान आपको और मुझे और राजस्थान की जनता को ये स्पष्ट कर देंगे कि वास्तव में एनकाउंटर करने के पहले हमने कितनी बार उसको कॉल किया कि तुम सरेंडर हो जाओ, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। सर, सरकार CBI की जांच कराएगी नहीं कराएगी अपने स्तर पे? आपकी तरफ से हमारी तरफ से तो मैं मेरी पुलिस के खिलाफ क्या जांच कराऊंगा? कल तो मेरी पुलिस
कहीं भी किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए जाएगी नहीं। मैं कितने धक्के मारूं तो ये कहेगा कि तुम हमको आगे भी करते हो, मरवाने के लिए भेजते हो और हमारे खिलाफ भी जांच तुम लोग कराते हो। अगर वो कराना चाहें, कोर्ट उनके लिए रास्ता खोला है। और कोर्ट ने जो एनकाउंटर में जो गाइडलाइंस दे रखी है 16, हमने उसका 100% पालन किया। दोबारा उन्होंने कहा पोस्टमार्टम कराओ, दोबारा पोस्टमार्टम करा दिया। उनकी बॉडी को घर जाकर के सुपुर्द किया है। उसके बाद भी अगर अब क्या अपील सर करेंगे आप? हमारी अपील ये है कि जनता को भी मुंह खोलना चाहिए। अगर इस प्रकार की घटनाओं पर भी अगर पुलिस को कटघरे में खड़ा करना ही वो अगर सुरक्षा के लिए उचित मानते हैं तो उनको बहुत मुबारक, और नहीं तो पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस के साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। सर एक चीज और आई, ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से उन्होंने कहा 24 घंटे में इसको करें, उसको लेके पुलिस ने क्या निश्चित दिया? रूप से हम इंतजार करेंगे 24 घंटे तक उनका, फिर समझाने का प्रयास करेंगे, उन तक अपने लोग भेजेंगे ताकि वो स्वयं कर ले। और नहीं करेंगे तो कानून के तहत जो अधिकार हमको है और जिसका गाइडलाइन हमको मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिया है उस आदेश की पालना करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।